हेलो, नमस्कार मित्रों, मैं अंकुश पवार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। लुसेंट की वीडियो हम देख रहे हैं और लुसेंट हमें जो है अपनी वीडियो में कंप्लीट करनी है। सभी वीडियो आपको प्रॉपर मिलती रहेंगी। तो हमने फर्स्ट वीडियो डाली थी जो भारतीय अर्थव्यवस्था की पहला फर्स्ट पार्ट हो चुका है। तो सेकंड पार्ट हम आज कवर करेंगे। तो देखते हैं। टॉपिक है आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि क्या है? आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले वास्तविक आय से है। सामान्यतः यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। अर्थात आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है जिसमें कि परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं जो कि श्रम शक्ति, उपभोग, पूंजी और व्यापार की मात्रा में प्रसार के साथ होती है। नोट पॉइंट है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होता है। अगला है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है। आर्थिक विकास सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित है। आर्थिक विकास तभी कहा जाएगा जब जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। आर्थिक विकास की माप में अनेक चर सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन, शिक्षा तथा साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण का स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रति व्यक्ति उपभोग वस्तुएं। अतः आधुनिक अतः अतः आर्थिक विकास मूलतः मानव विकास ही है। भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने आर्थिक विकास को अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया है, जिसका तात्पर्य जीवन, पोषण, आत्मसम्मान तथा स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है, महबूब उल हक ने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया, चाहे वह गरीबी किसी रूप की हो। नोट है, आर्थिक समृद्धि केवल परिमाणात्मक परिवर्तन, राष्ट्रीय उत्पाद के आकार में परिवर्तन, आर्थिक चरों जिनका परिमाणात्मक माप संभव हो में परिवर्तन होता है आर्थिक समृद्धि। आर्थिक विकास क्या होता है? परिमाणात्मक एवं गुणात्मक में परिवर्तन, राष्ट्रीय उत्पाद तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार, आर्थिक तथा अनार्थिक दरों में परिवर्तन। या नोट पॉइंट है, किसी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण एवं बाजार के आकार पर निर्भर करता है। नेक्स्ट हेडिंग है आर्थिक विकास की माप। विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की माप तथा विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की तुलनात्मक स्थिति ज्ञात करने के 5 दृष्टिकोण मिलते हैं। पहला है आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम, इसका प्रतिपादन विश्व बैंक ने किया है। नेक्स्ट है जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम, इसका प्रतिपादन जो है मॉरिस डेविड मॉरिस ने किया है। मॉरिस डेविड मॉरिस ने ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के कहने पर किया है। इस विधि के में किसी भी देश के रहन सहन के स्तर यानी आर्थिक विकास की तुलना के लिए तीन आंकड़ों शिशु मृत्यु दर, वयस्क साक्षरता दर एवं 1 वर्ष की आयु की जीवन प्रत्याशा के औसत मान का उपयोग किया जाता है 0 से 100 के पैमाने पर। नोट पॉइंट है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम का अधिकतम मूल्य 100 तथा न्यूनतम मूल्य 1 होगा। 100 की ओर बढ़ना उत्तम स्थिति की ओर तथा 1 की ओर बढ़ना खराब स्थिति का परिचायक होता है। थर्ड है क्रय शक्ति क्षमता विधि। इस विधि का सबसे पहले प्रयोग सन 1993 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में किया था और आजकल विश्व बैंक इस विधि का प्रयोग करते हैं। विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर की तुलना के लिए हो रहा है। नोट पॉइंट है, विश्व विकास रिपोर्ट 2014 के अनुसार 2012 में क्रय शक्ति क्षमता यानी कि परचेसिंग पावर पैरिटी की
दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। चौथा है निवल आर्थिक कल्याण। निवल आर्थिक कल्याण सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस उत्पादन की छिपी लागत तथा आधुनिक निगरीकरण की हानियाँ और प्लस अवकाश तथा गृहिणियों की सेवाएं होती हैं। नोट पॉइंट है, सैमुअलसन का यह मत है कि निवल आर्थिक कल्याण जिसे यानी नेट इकोनॉमिक्स वेलफेयर यानी कि न्यू शॉर्ट फॉर्म लोगों के जीवन निर्वाह में सुधार की सही माप करेगा। इस धारणा का प्रयोग इस धारणा का प्रयोग सबसे पहले डेली तथा कोब ने 1989 में किया था। नेक्स्ट नोट पॉइंट है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार यानी कि आर्थिक विकास की मापक की माप के लिए विलियम नोरदास तथा जेम्स टोबिन ने मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर यानी कि म्यू की धारणा विकसित की है, जिसे बाद में सैमुअलसन ने संशोधित कर नेट इकोनॉमिक वेलफेयर यानी कि न्यू नाम दिया है। पांचवा पॉइंट है मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI। इस सूचकांक का प्रतिपादन 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा उनके सहयोगियों ने किया। मानव विकास सूचकांक के 3 आधारभूत आयाम हैं। फर्स्ट है ज्ञान, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा तथा क्रय शक्ति समायोजित प्रति व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित जीवन निर्वाह का स्तर। ये इसके 3 आयाम हैं। मानव विकास सूचकांक का उच्चतम मान एक तक हो सकता है। नोट पॉइंट है, मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आय आदि के स्तर के आधार पर तैयार किए जाने वाला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का सूचकांक है। नेक्स्ट है मानव विकास रिपोर्ट 2018। मानव विकास सूचकांक के गुणात्मक मापन का प्रयास UNDP द्वारा 1990 में से सतत रूप से जारी है, जिसे मानव विकास रिपोर्ट यानी कि HDR की संज्ञा दी गई है। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 में जारी की गई थी। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP की वर्ष 2017 की मानव विकास रिपोर्ट 14 सितंबर 2018 को जारी की गई। विश्व के कुल 189 देशों के मानव विकास सूचकांक में भारत का 130वां स्थान है। 2014 में 135वां था, 2015 में 130, 2016 में 131वां स्थान था, जबकि 2017 में मानव विकास सूचकांक के 0.640 मान के साथ भारत को मध्यम मानव विकास संवर्ग में रखा गया है। अगला है भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका जिसका 76वां स्थान है, जबकि चीन 86वां की स्थिति में भारत से बेहतर हैं, जबकि भूटान 134वां है, बांग्लादेश 136 और नेपाल 149, जबकि म्यांमार 148, पाकिस्तान 150 व अफगानिस्तान 168वां भारत से निम्नतर यानी कि पीछे है। नेक्स्ट 189 देशों की मानव विकास सूचकांक की सूची में नॉर्वे की सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है, जबकि नाइजर सबसे निचले पायदान पर है। मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से शीर्ष पर 5 राष्ट्र हैं, जो कि नॉर्वे जिसकी रैंक 0.953, स्विट्जरलैंड 0.944, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया 0.939, चौथा है आयरलैंड 0.938 और जर्मनी 5 नंबर पर जिसकी रैंक 0.936। और नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से निचले 5 देश कौन से हैं। 185वां बुरुंडी 0.417, 186वां जो है चाड है 0.404, 187वां दक्षिणी सूडान 0.388, 188वां केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य जिसके 0.367 एवं अंतिम 189वां नाइजर है जो 0.354 है। नोट पॉइंट है, मानव विकास सूचकांक 2018 की सूची में USA 0.924 13वें स्थान पर, UK 0.922 14वें स्थान पर तथा जापान 0.909 19वें स्थान पर रहा है।
मानव विकास सूचकांक और मानव विकास के मामले में देशों की स्थिति देख लेते हैं। 0 से 550 से कम निम्न मानव विकास वाले देश होते हैं, जबकि 550 से 700 से कम मध्यम मानव विकास वाले देश और 700 से 800 से कम 700 से 800 के मध्य या इससे कम उच्च मानव विकास वाले देश और 800 से 1 के मध्य बहुत उच्च मानव वाले देश होते हैं। अगला है मानव विकास रिपोर्ट 2018 के आंकड़ों के अनुसार 59 देशों को अत्यधिक उच्च मानव विकास समूह में, 53 देशों को उच्च मानव विकास समूह में, 39 देशों को मध्यम विकास समूह में तथा केवल 38 देशों को निम्न मानव विकास समूह में वर्गीकृत किया गया है। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में विभिन्न देशों की तुलना मानव विकास सूचकांक के साथ साथ जेंडर इनइक्वालिटीज़ इंडेक्स यानी कि GII व बहुआयामी गरीबी निर्देशांक यानी कि MPI के आधार पर भी की जाती है। नोट पॉइंट है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के आकलन में मातृ मृत्यु दर व किशोर मृत्यु दर, महिला सशक्तिकरण, संसदीय सीटों में महिलाओं के प्रतिशत, माध्यमिक शिक्षा में सहभागिता एवं आर्थिक गतिविधियों को समाहित किया जाता है। लिंग मूलक असमानता सूचकांक GII 2017 के में भारत को 160 देशों में 127वां स्थान दिया गया, जबकि पड़ोसी देशों में चीन को 36वां, म्यांमार को 106, जबकि श्रीलंका को 80वां, बांग्लादेश को 134वां व पाकिस्तान को 133वां स्थान मिला है। अगला है मानव विकास रिपोर्ट 2010 में विकसित बहुआयामी गरीबी निर्देशांक यानी MPI की धारणा उपलब्धता प्रत्यागम पर आधारित है। यह गरीबी की माप का अधिक व्यापक दृष्टिकोण है। यह उन्हीं 3 आयामों यथा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन निर्वाह का स्तर पर आधारित है, जो मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI से में लिए गए हैं। तो आज की वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए हम इसी पर विराम लगाएंगे और नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट डिस्कस हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको ये अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पे आप कमेंट्स करें और इस वीडियो को बताएं कैसी लगी है, आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण रही है। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलेगी आपको। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।